प्रणाम। बकरी ईद इस्लाम धर्म में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में से है। अभी भारतवर्ष में बकरी ईद मनाई जा रही है। इसका धार्मिक महत्व क्या है, ये क्यों मनाई जाती है, इस पर हम बात नहीं करने वाले हैं। हम बात करना चाहते हैं पशुओं की निर्मम हत्या के ऊपर। बकरी ईद के आते ही हर जगह खून की लहर सी बहने लगती है। हर गली में, हर चौराहे में, बूचड़खानों में, हर जगह बकरे कटते नजर आते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या वास्तविक में इस्लाम इतनी अनुमति देता है, इतने पशुओं को काटने की बात करता है? क्या हर घर में बकरे की ईद मनाने की आवश्यकता है? मुजफ्फर हुसैन ने एक पुस्तक लिखी, इसका नाम है इस्लाम और शाकाहार। इस्लाम और शाकाहार के पुस्तक में कुछ बिंदु रखे गए हैं। उनका यह कहना है कि इस्लाम इतनी अनुमति नहीं देता पशुवध की जितनी आजकल हो चली, और ख़ासकर इस देश में जहां हम रहते हैं, इस भारतवर्ष में पशु हत्या बिल्कुल भी मान्य नहीं। अरब देश जहां पर सूखे रेगिस्तान थे, जहां पर ना इतनी घास फूस थी, वहां पशुओं का खाया जाना, उनका वध करना भोजन के लिए कुछ हद तक लाजमी बनता था। पर इस भारत देश में जब इस्लाम आया, इस्लाम को चाहिए था कि वो इस देश की कल्चर को अडॉप्ट कर ले, यहाँ की वेशभूषा को, यहाँ के पहनावे को, यहाँ खान पान को अडॉप्ट कर ले और उसे अपना ले। लेकिन उसे ना अपना कर वही कट्टरता अगर रहेगी, जितने बकरे इस देश में मिलते हैं, जितने पशु इस देश में मिलते हैं, उतने रेगिस्तान में कहाँ से मिल सकते? कुछ बातें उन्होंने कही हैं। फ़कीर बाबा का प्रमाण उन्होंने दिया है कि अगर आप बकरे को काटना चाहते हैं, कभी आप हलाल करना चाहते हैं खुदा के लिए, तो पहली बात यह है कि उसे काटने वाला 5 वक्त का नमाजी होना चाहिए। 5 वक्त का नमाजी, वो इस्लाम के सब धर्मों को मानता हो, अर्थात ना तो वो शराब पीता हो, ना वो जुआ खेलता हो, ना परस्त्रीगामी हो। जो भी मोहम्मद साहब ने कुछ इस्लाम के नियम बनाए हैं, उन सबको मानने वाला। और ये या तो हाफिज़ हो सकता है या मौलवी हो सकता है, 2 ही लोग हो सकते हैं। जो 5 वक्त की नमाज देने वाले होंगे वो हर व्यक्ति नहीं दे सकता। इसीलिए ये कार्य जो होंगे मस्जिद के आसपास से ही होंगे, हर जगह नहीं हो सकते। और जो बूचड़ खाने में बकरों को काटने वाला कसाई होता है, वो 5 वक्त की नमाज देता होगा, शराब को नहीं पीता होगा, इस्लाम के नियमों को मानता होगा, ये तो बहुत बेतुकी सी बात है। और जो फैक्ट्रियां हैं इन्हें काटने वाली, वहाँ तो और ही मूर्खतापूर्ण बात। बकरी ईद के नाम पर पूरे भारत में और पाकिस्तान में जितनी धांधलेबाजी होती है, उतनी किसी और त्यौहार में नहीं होती। हिंसा के साथ साथ यहाँ ठगी भी होती है। बकरों को नमक का पानी पिला करके उन्हें मोटा ताज़ा कर दिया जाता है और फिर उन्हें महंगे दाम में बेच देते हैं। किसी बकरे के कान पर अल्लाह लिखा होता है, उसकी कीमत करोड़ों तक पहुंच जाती है। पर वो लिखने की जो प्रक्रिया है, कैसे किसी बकरे के कान पर, पीठ पर, कमर पर अल्लाह लिखा गया है, वो बहुत ही क्रुएल्टी से युक्त है, बहुत ही क्रूर है। हो सकता है कि माँ के गर्भ में ही लेज़र के द्वारा लिखा गया हो सकता है कि जन्म लेने के तुरंत बाद लिखा गया हो सकता है कि और भी अधिक चमड़ी उतार कर कुछ उसके ऊपर नाम लिखने के लिए प्रयास किया गया हो। इन सब के द्वारा वहाँ पर खुदा का नाम लिखा गया है, जो खुदा शांति को देने वाला है। जो इस्लाम अगर शांति प्रिय धर्म है, तो वो इस्लाम इस प्रकार की क्रूरता को, इस प्रकार की क्रूरता को क्यों सपोर्ट करेगा, क्यों समर्थन करेगा? मुजफ्फर हुसैन का कहना है कि इस्लाम इतनी अनुमति नहीं देता है जितनी कि आजकल बना दी गई है। अगर उन नियमों को हम माने, जिन नियमों से हम एक बकरे को, एक पशु को हलाल कर सकते हैं, वो भी खाने के लिए, किस आवश्यकता पर, किस नियमों पर वो सब नियम मानने जाएं, तो पशुओं की हत्या अपने आप ही बहुत कम हो जाएगी। पशु को आप फर्श पर रख के नहीं काट सकते, पशु को आप बिलखता रोता देखकर नहीं काट सकते। पशु भयभीत हो गया हो, डर रहा हो, तो उसे नहीं काट सकते हैं। छुरे की 3 धार अगर चलती है, उतने में कलमा पूरा होना चाहिए। कलमा अगर उससे आगे होगा या उससे कम होगा तो हलाल नहीं माना जाएगा। जब तक आप कलमा पढ़ रहे हैं, तब तक 3 धार में वो पशु मरना चाहिए। मारने वाला पशु की आंखों में आंखें डालकर देखेगा। ये नियम क्यों बनाए थे? उनका ये कहना है कि मोहम्मद साहब ये देखते थे कि यहाँ पशु हत्या तो आवश्यक हो चुकी है, इस देश की परंपरा बन चुकी है, लेकिन उसे हटाया भी जा नहीं सकता। इसीलिए उन्होंने कुछ नियम बनाए, जिससे कि पशु हत्या कम से कम हो जाए। कम से कम पशु हत्या और वध करने के लिए ये नियम बनाए गए थे। मोहम्मद को स्वयं जो प्रिय था, जो मोहम्मद पैगम्बर साहब हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हें जो प्रिय वस्तुएं थी उनमें मांस नहीं है। प्रिय वस्तुओं में उन्हें शहद और खजूर पसंद था। मोहम्मद साहब की जो मृत्यु हुई उसका कारण भी मांस ही है। कुछ लोग कहते हैं कि प्रतीक के रूप में मोहम्मद साहब ने ऐसा किया था कि मांस
मनुष्य के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है। यूनानी हकीमों का तो कहना है कि मांस एक मर्ज बुरी गिरा है, अर्थात मांस अच्छा नहीं है। और बलि के लिए, देवता की पूजा के लिए अगर मांस का, बकरे का वध करना भी है तो इस प्रकार से हर जगह खून की नदियाँ बहाने की आवश्यकता नहीं है, प्रतीक के रूप में उसे किया जा सकता है। और जितना अधिक ये धांधलेबाजी इसमें हो गई है और दिखाने के लिए और अधिक काटने लगे हैं, उसके लिए मेरा मानना है कि सरकारों को भी नियम करना चाहिए। कौन पशुओं को काट सकता है, बकरीद में कहाँ कहाँ बकरे कट सकते हैं, किनके पास अधिकार काटने के होंगे, ये नियम भी होने चाहिए। अगर हम नहीं बंद कर सकते इस परंपरा को तो कम से कम इसे न्यून करने का प्रयास हमें पूरा से पूरा करना चाहिए। यही मोहम्मद साहब के लिए भी एक अच्छी, उनको एक अच्छा तोहफा होगा कि वो शांति का पैगाम लेकर अगर इस देश में आए थे, इस धर्म पे आए, इस धरती पे आए थे। इस्लाम तो शांति का पैगाम देता है, वहाँ पर इतनी हिंसा की आवश्यकता नहीं है। धर्म के नाम पर या पूजा के नाम पर, पद्धति के नाम पर जहाँ कहीं कुछ परंपरा बनी है, कुछ रूढ़ियाँ बनी हैं जो कि मोहम्मद साहब की बनाई हुई नहीं है, से पहले की हैं। इस्लाम से पहले भी जो धर्म थे, यहूदी थे, ईसाईयत थे, उन सब में चीज़ें आ चुकी थी। कोई मोहम्मद साहब ने अपनी ओर से नहीं आरंभ किया इसको, ये प्राचीन के जो पैगंबर हुए हैं उनकी परंपरा में रहा है। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि कम से कम जो समझदार मुस्लिम वर्ग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो प्रयास करें कि कम से कम हम इसका उल्लंघन करें और कम से कम पशु को मारें। एक पशु का रोना, एक पशु की चीख कभी आपके लिए कोई जन्नत का देने वाला नहीं हो सकती है। हमेशा जो परपीड़ा है वो दुखदायक ही होती है और जो परोपकार है वो अच्छा होता है। ये तो मोहम्मद साहब भी जानते हैं, आप भी मानते हैं, हम सब मानते हैं। इसलिए पशु हिंसा कम करें और बकरी ईद पर ढल्ले से बकरे ना काटें। अपने धर्म का पालन करते हुए, नियमों को देखते हुए, इंसानियत को जानते हुए, जो धर्म सबसे बड़ा इंसानियत है उसको मानते हुए ही अपने धर्म का पालन करें। धन्यवाद।